मेरा नाम तो मुरली है, नारायण। मैं नारायण एस नारायण का सन हूँ। एंड ही इज़ माई फादर, डबल ओलंपियन, रिप्रेजेंटेड द कंट्री। दोनों गेम्स में, बास्केटबॉल और दोनों फुटबॉल में भी, ही आर रिप्रेजेंट द स्टेट। मैं तो काफ़ी टाइम जूनियर से मुझे फुटबॉल में नहीं डालना था डैडी को, तो काफ़ी साल में थोड़ा टेनिस भी खेला, टेनिस में डाला था मुझे। लेकिन फिर से मेरा ईगरनेस फुटबॉल खेलने के लिए था, तो ही हैड टू फोर्स मी टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल खेला मैं, 2 जूनियर नेशनल्स खेला, 2 साल यूनिवर्सिटी खेला। उसके बाद मेरा एक थोड़ा इंजरी हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया। तो उसके बाद 1 ईयर तक आई वाज इन बेड रेस्ट, एंड उसके बाद डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू प्ले। नारायण साहब के बारे में। नारायण सर के बारे में, क्योंकि मेरे फर्स्ट कोच नारायण सर थे हाँ। विपिन में। ओके। तो उनसे मैंने जो भी फुटबॉल सीखा है, हाँ। जो फुटबॉल में जो बेसिक होता है ना, हाँ। अच्छा अभी हाँ, वो इसके लिए थोड़ा। फुटबॉल का जो बेसिक होता है, तो वो मैंने नारायण सर से सीखा है। अच्छा। तो जो अभी तक मेरे काम में आ रहा है, मतलब मुझे लगता है कोई भी स्पोर्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिक। जो तो जो मैंने उनसे सीखा है, और वही मुझे लाइफ टाइम तक काम में आ रहा है। जो भी प्रोफेशनल फुटबॉल में जो मुझे काम में आया, वो है मेरा जो बेसिक फुटबॉल, जो मैंने नारायण सर से सीखा है। लेकिन आपको एकदम स्टार्टिंग में तो दूसरा कोई ट्रेनिंग दिया होगा। नारायण साहब इतना बड़े हैं तो आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं दिया होगा। स्टार्टिंग में आप दूसरा किधर से लिया? हाँ राइट, हाँ, मतलब मैं स्टार्ट किया डॉन बॉस्को से। अच्छा, डॉन बॉस्को में हाँ, स्टार्ट किया। ओके। वहाँ पर एक ब्रदर फ्रैंक ब्रगेंजा करके थे, ओके। उनसे स्टार्ट किया फुटबॉल। मतलब घर के बाजू में डॉन बॉस्को है, तो वहाँ से खेलना स्टार्ट किया। फिर जब मैं 14 ईयर्स का था, तो बिपिन कैंप में फ्री कैंप होता था, तो विपिन का फ्री हम कैंप। लोग का जब इतना वो नहीं होता था कि कहीं पे करके जा जरूर सके। जरूर जरूर। और मैं ही नहीं, मतलब मेरे जैसे ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉल में है, जो बिपिन से आए हुए हैं, ओके। जो कि मैंने फ्री विपिन कैंप मेमोरियल होता था। फुटबॉल अकादमी हाँ, जो है वही। जो फ्री कैंप होता था ओके। बच्चों के हाँ लिए। हाँ। तो उसके वजह से बहुत सारा जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर क्लास फैमिली है, उनको चांस मिल के फिर वो जो साल में कितना बार होता है? 2 बार ना 4 बार होता था दो साल में? बार होता था। 2 बार होता था। दो दो बार बार दो होता दो महीने का, तो उसमें आप ट्रेनिंग लेते थे। राइट। उसका बाद नारायण सर से कब कब तक कभी मिला? वही बिपिन में ही मिला ना दूसरा नहीं, किधर? स्टार्टिंग में तो बिपिन में ही मिला। अच्छा, बिपिन मैं में। कलीना कैंप होता था, मैं कलीना। रहता हूँ कुर्ला में। ओके। पर कुर्ला से फिर वॉकिंग करके हम लोग कलीना जाते थे, क्योंकि तभी कंडीशन ऐसे भी नहीं था कि बस से जाए या ऑटो से जाए। तो कुर्ला से कलीना वॉकिंग जाते थे। फिर तब नारायण नहीं, सर भी कुर्ला बस से से आते कलीना थे। बहुत दूर है आप। हाँ, बहुत दूर है, तो हम चल के जाते थे। अच्छा। तो 1-2 घंटा पहले निकलते थे, ओके। और चल के फिर वहाँ पर जाते थे कैंप में। हाँ। तब नारायण सर भी बस से आते थे, तो अच्छा, नारायण 1-2 बार मैंने देखा है कि नारायण सर बस से उतर के चल के जा रहे। ओके। पर तभी वो नारायण सर का इतना वैल्यू हमको पता नहीं था, क्योंकि हम भी छोटे बच्चे हाँ थे हाँ हाँ कि हाँ। डबल ओलंपियन क्या होता है। तो हम तो कोच जैसे सोचते। ऐसे देखते थे। तो जो भी, जैसे मैंने पहले ही बोला, जो बेसिक फुटबॉल है, पासिंग, ट्रैपिंग, ये सब उनसे सीखा नहीं, हुआ है। एक्चुअल नारायण साहब एकदम सिंपल लाइफ। एकदम सिंपल सिंपल लाइफ, लाइफ हाँ। कभी गुजारना भी पसंद उनको करते थे। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं चाहिए था। जब भी हम लोग 3 साल बिपिन में बैक टू बैक चैंपियनशिप जीते, तो मैंने कभी भी नारायण सर को ऐसे नहीं देखा कि ट्रॉफी पकड़ के ऐसा आ गया है। हमेशा बच्चों को आगे किया है। और वो सबसे, कोई भी, मेरे पास एक फ़ोटो था अभी, जो सबसे पीछे खड़े हो। तो उन्होंने आपको ट्रेनिंग देता था, कुछ स्ट्रिक्टली कुछ बोलते थे कि यही करना चाहिए, नहीं, ये नहीं करो वो तो ये एक चीज़ था, पनिशमेंट है? जो डिसिप्लिन के बारे में बहुत ध्यान रखते थे। ध्यान रखते थे। टाइम से आना है। उन्होंने एक बात बोला था कि अगर आप टाइम का वैल्यू नहीं करोगे, तो टाइम आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो जो लेट आते थे, फिर वो धीरे धीरे, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा अभी भी काम में आता है, जो है डिसिप्लिन। तो वो तभी से हमको उन्होंने सिखाया था कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो एक इंसिडेंट है, पर मुझे पता नहीं वो बोलना चाहिए कि नहीं। एक टीवी एक्टर होते थे, टॉम ऑल्टर करके। टॉम अल्टर, हाँ, बहुत फेमस था। हाँ, तो उनका एक सीरियल आता था तब, एक उनका उस सीरियल में नाम केशव कलसी ऐसे कुछ नाम था। तो वो वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो हमने उनको सीरियल में देखा था। तो जब नारायण सर बोलते थे वाटर ब्रेक है, तो हम लोग ऐसे पीछे से जाते थे, तो वो बॉलिंग करते थे, बैटिंग। तो हम लोग पीछे से ऐसे चिल्लाते थे, केशव कलसी, केशव कलसी।
तो एक दिन बहुत गुस्सा हो गया वो और हमारे पीछे ऐसे भाग के आया। तब कोच थे, नारायण सर थे, तो उनको पता नहीं था कि क्या हुआ। तो वो आकर नारायण सर को बोलने लगे कि ये बच्चे लोग को डिसिप्लिन नहीं है, ये आके पीछे से ऐसे। तो नारायण सर ने हम लोग की तरफ से उससे माफ़ी मांगा था। ओके। उस दिन हम लोग को इतना, मतलब लगा। हम लोग जो लेवल पे नारायण सर को रिस्पेक्ट करते थे और नारायण सर ने हम लोग के वजह से उनको सॉरी बोला, उस दिन से फिर हमको इतना बुरा लगा था। फिर तभी भी नारायण सर ने हम लोग की तरफ से सॉरी बोला, पर हम लोग को कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो बोला कि रिस्पेक्ट करना सीखो करके। फिर वो एक इंसिडेंट याद है, उसके बाद हम लोग को इतना बुरा लगा कि हम लोग की वजह से नारायण सर ने सॉरी बोला। ओके। फिर उसके बाद से हमने कभी भी नारायण सर को कोई भी ऐसे चांस नहीं दिया कि हमारे वजह से। और वो एक, फिर हमने जब वो सर को सॉरी बोला, जो टॉम वॉल्टर है उनको सॉरी बोला, फिर ट्रेनिंग के बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने हम, मतलब पूरे टीम को मैच के लिए ऑल द बेस्ट बोला। और उसके बाद से हम लोग बैक टू बैक 3 चैम्पियनशिप जीता वाओ, विपिन का। बहुत अच्छा है विपिन का। तो वो एक हम लोग के लिए एक मोटिवेशन भी था। और वो जब हम लोग को सिखा रहे थे और जैसे नारायण सर उनको सॉरी बोल रहे थे, तो वो भी समझ गए कि मतलब नारायण सर का क्या वैल्यू है। और उनके एक बोलने पे हमने सब ने मिल के उनको सॉरी बोला। और जो मोटिवेशन के वजह से फिर हम लोग बैक टू बैक 3 चैम्पियनशिप जीता वो। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट है। और बहुत साल तक मैं नारायण सर को कभी मिला नहीं था। अच्छा। फिर एक इवेंट में KSA ग्राउंड पर मैं ऐसे गया, सर ने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था। मैंने दूर से नारायण सर को देखा, ऐसे एक घूस बम्प आता है ना ऐसा देख के। मैं ऐसे पास गया, पर शायद मुझे उन्होंने ठीक से पहचाना नहीं था। तो मैं उनके पास जाकर बोला, सर आपने पहचाना मुझे? तो उन्होंने ऐसे देखा, बोला सर मैं स्टीवन डायस हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही लेकर ऐसे गले लगाया मुझे। तो वो एक दो मोमेंट है जो मैं लाइफ टाइम तब कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। तो मेरे लिए वो मतलब सबसे बड़े आइडल है। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। आप अगर मेरा पुराना सा फोटोज़ देखोगे, मतलब बहुत कोचेज लोग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब मैं बहुत ही स्लिम होता था। पर एक नारायण सर थे, जब बिपिन सर से जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा था, मेरे को हमेशा उन्होंने कॉन्फिडेंस अच्छा, दिया। आप अभी तक कौन सा टीम के लिए खेला था? क्लब के लिए क्लब के लिए। मैं बिपिन के बाद फिर स्टार्ट किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। ओके। तो इन्होंने मुझे फिर वहाँ पर ट्रायल्स पर भेजा सेंट्रल बैंक में। और जबकि उस टाइम तक मुझ पर कोई भी कोच इतना ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो बॉडी देख के बोलते थे कि तू नहीं खेल पाएगा। और फिर नारायण सर ने जो था एक रेकमेंड किया था मुझे सेंट्रल बैंक के लिए, वहाँ पर ट्रायल के लिए भेजा। फिर ट्रायल्स पर मैं सेलेक्ट होकर 1 साल सेंट्रल बैंक खेलने के बाद फिर मैं यूनियन बैंक आ अच्छा, गया। सेंट्रल बैंक के बाद यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक आया। यूनियन बैंक 2 साल खेलने के बाद फिर एयर इंडिया चला गया मैं। अच्छा, एयर इंडिया में या खेला। एयर इंडिया फिर 2 साल खेलने के बाद फिर महिंद्रा से मुझे ऑफ़र आया। अच्छा। सो महिंद्रा ऑलमोस्ट मैं 9 इयर्स महिंद्रा के लिए खेला। महिंद्रा में जब भी खेला आपने कुछ बड़ा अवार्ड लिया, मतलब हाँ, मतलब टूर्नामेंट फर्स्ट जीता? ईयर जब महिंद्रा में 2003 में ज्वाइन किया, तो फर्स्ट ईयर ही फेडरेशन कप था गोवा में। ओके। सो फर्स्ट ईयर ही हम लोग 2003 में चैम्पियन हो गए फेडरेशन अच्छा, कप फेडरेशन कप जीता। गोवा में। और वही साल मेरा इंडियन टीम में नाम आ गया। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा बात था, इंडियन टीम, मतलब इंडियन टीम में नाम मतलब आना। आप इधर खेलते खेलते इंडियन टीम में भी खेलते थे? हाँ, महिंद्रा जो साल मैं 2003 में ज्वाइन किया और जो परफॉर्मेंस हुआ फेडरेशन कप में गोवा में, वो परफॉर्मेंस की वजह से फिर इंडियन टीम में नाम आ गया मेरा। अच्छा, तो इंडियन टीम में जब भी खेलते थे तब ये लोग छोड़ देता था आपको? कौन छोड़ देता? मतलब आपका जो जूना क्लब है महिंद्रा, हाँ वो हाँ, आपको छोड़ता था? नहीं मतलब रूल कैसे है, अगर आपको नेशनल टीम से कॉल आएगा हाँ, तो आपको कोई भी रुका नहीं रुका सकता नहीं है। सकते। ओके। तो नेशनल ड्यूटीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कहीं से भी, अगर सपोज मैं अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी खेल रहा हूँ, पर अगर मुझे इंडियन टीम से कॉल आया तो मुझे वहाँ से छोड़कर वो टूर्नामेंट के लिए आना पड़ेगा, ये रूल है। ओके। ओके। तो और क्लब के लिए भी थोड़ा नाम हो जाता है कि हमारे क्लब से इंडिया टीम में। इंडियन टीम के लिए खेल रहा है, तो वो एक प्रेस्टीज का बात होता है। तो फिर फर्स्ट ईयर में मेरा इंडियन टीम में नाम आया था। मैं तब ऑलमोस्ट आई थिंक
19-20 ईयर्स का होगा, तो उसके पहले मैं कभी भी अंडर 16 या अंडर 23 या वो सब खेला नहीं। इंडियन टीम के लिए कभी खेला नहीं। डायरेक्ट तो मैं आपने डायरेक्ट सीनियर टीम सीनियर के टीम लिए में खेला। गए। हाँ। और वहाँ जाके आपने इंडियन टीम में जाके कुछ फिर 2003 से लेके मैं 2013-14 तक कंटिन्यू इंडियन अच्छा टीम के लिए इतना खेला। दिन हाँ, ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स मैं नेशनल टीम के लिए खेला वहाँ पर। तो उसके बीच में मतलब बहुत सारे ऐसे मैन ऑफ द मैच, मैं थ्री साफ कप विनर हूँ मैं इंडियन टीम से, अच्छा 3 नेहरू कप विनर हूँ दिल्ली में। फिर एशिया कप के लिए हम लोग क्वालिफाई होकर 2011 में कतार गए थे। फिर तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रॉफीज भी बहुत जीते हैं हम लोग ने। He was a great person, my father. I don't have to say. कभी आपने फादर से कुछ मार खार मिला कि अभी कर We are always disciplined, but oh, my father used to never favor any of the children. See, even when I was playing, he used to never favor me, or nobody knew that I'm Narayan's son. A few people who knew, they knew, but never he has told my son is playing or anything. But he was always वो खुद एक disciplined life lead किए थे. The same way we are also, all the children have been brought up the same way. The first thing he has always teached us to be respectful towards everybody, and give respect to others. That's the first thing he always taught us. Be disciplined in whatever you do, and be a. We always lived in a low profile, you know. We are being a son of an Olympian. I'm very proud, but always we lived in a very low profile. कभी किसी को हम लोग बोला भी नहीं डैडी ओलंपियन है, but people knew him, popularity ऐसा है. अच्छा मेरे को एक आपका पिताजी का जो ओलंपियन का जो ट्रॉफी है मेडल है मेडल है. आप थोड़ा दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे, एक मिनट.